हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल त्रिशान एनालिस्ट। सो आज हम देखेंगे न्यूरेका लिमिटेड के बारे में और क्यों इसका प्राइस जो है वो इसके ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 2200 से गिर के अभी जस्ट विद इन आपके 10 महीने में अभी 731 रुपीज़ आ गई है। पूरे वीडियो को मैंने दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंपनी के ओवरव्यू के देखेंगे कि कंपनी क्या बनाती है, उसको प्रोडक्ट क्या है, और दूसरा जो है कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो इतनी तेजी से गिरता चला आ रहा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू कि कंपनी क्या करती है, इसके प्रोडक्ट क्या है। कंपनी क्या करती है ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले screener.com पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डालते हैं न्यूरेका। ये कंपनी आ जाती है। न्यूरेका है ये, अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे अबाउट में, न्यूरेका जो एक कंपनी है वो बिजनेस है ऑफ होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट का, और ये जो ब्रांड के अंदर ये जो अपने जो प्रोडक्ट्स को बेचती है वो है डॉक्टर ट्रस्ट। अब आइए इनके वेबसाइट पे चले जाते हैं। इनके वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में जाते हैं ताकि हम देख पाएँ कि इनका प्रोडक्ट क्या है। ये देखिए इनका प्रोडक्ट बेसिकली आपका है वेइंग स्केल, जिससे आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जो आपको ये बताएगा कि आपकी शुगर लेवल क्या है, ऑक्सीमीटर जो कि कोविड के समय आप सभी को याद ही होगा बहुत ज़्यादा डिमांड में था, और इसी तरह के इनके वेरियस प्रोडक्ट है। हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा है। अब ये तो ही जो इनकी अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे इनके प्रोडक्ट। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अमेजन पे, जो कि एक न्यूट्रल एवेन्यू है अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे, कि उनका वहाँ पे इनका रैंकिंग या फिर रेटिंग क्या है। हम लोग खोलते हैं अमेजन और यहाँ पे हम लोग डालते हैं डॉक्टर ट्रस्ट। डॉक्टर ट्रस्ट डालने पे ये इनके प्रोडक्ट आ जाते हैं। वेइंग मशीन है, सेम ग्लूकोमीटर है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए इनका जो रेटिंग है, जैसे यहाँ पे 9801 रेटिंग में इनका कुछ ऑलमोस्ट 4.3 स्टार है। यहाँ पे इनका जो ग्लूकोमीटर है वहाँ पे इनका 4/5 स्टार है 5799 रेटिंग में। यानी इनके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं। हमेशा हर प्रोडक्ट को इनका या तो 5 स्टार या तो 4 स्टार मिल रहा है, यानी इनके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। अब ये तो हुई उनकी कंपनी के बारे में और उनकी प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो इतनी तेजी से गिरा चला आ रहा है। जो पहला जो इस कंपनी में प्रॉब्लम है वो है इसके सेल्स या रेवेन्यू। अब आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। सेल्स या रेवेन्यू चेक करने के लिए हम लोग वापस स्क्रीनर के साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्वार्टर्स। अब क्वार्टर्स में यहाँ पे देखिए, अब क्वार्टर्स में हम लोग ये देख सकते हैं कि जून 21 में इनका जो रेवेन्यू था, जो सेल्स था, वो ऑलमोस्ट 120 करोड़ का था, और जो कि घट के अभी मात्र 26 करोड़ की आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, ये जून 21 में ऐसा क्या हुआ था कि इनका जो रेवेन्यू है वो 120 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। मैं याद दिलाता हूँ कि यहाँ पे कोरोना का सेकेंड वेव आया था, जिनके कारण बहुत ज़्यादा ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके कारण इनका जो है वो ये जो सेल्स का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा था जून 2021 में। लेकिन उसके बाद से जब से सिचुएशन नॉर्मल आ गई है, इनका रेवेन्यू घटते ही चला जा रहा है, जो कि 46 करोड़ था, फिर 48 करोड़, 41 करोड़, और अभी मात्र 26 करोड़ है। और जो कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये मार्च 2022 में ही ये लॉस में आ गई है, -2.53 करोड़ का ये लॉस हुआ, और जून 2022 में ये और भी लॉस बढ़ के अभी -5.5 करोड़ पे आ गई है। ईपीएस की अगर बात की जाए तो मार्च 20 जो ईपीएस इनका 36 रुपए का अर्निंग था, जो कि जून 21 में था, तो वो अभी घट के वही -3.87 आ गई। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब ये ईपीएस 36.15 जून 21 में था, अब ये जून 21 में जब इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था, 36 रुपए का इनका अर्निंग पर शेयर था, उसी समय इनका जो दाम था वो सबसे ज़्यादा, इससे शेयर्स के दाम अराउंड 1600 पहुंच गए। और उसके बाद यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये यहीं पे सस्टेनेबल थे। लेकिन जैसे ही लास्ट 2 क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट है जो नेगेटिव आने लगा है, तब से इसके स्टॉक प्राइस में और भी तेजी से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब इनका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन देखने के लिए वापस हम लोग screener.in पे चलते हैं। वैल्यूएशन के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे चार्ट में पी रेशियो खोल लेते हैं। ये देखिए पी रेशियो लास्ट 1 ईयर में इनका पी रेशियो ऑलमोस्ट 140 के अराउंड चल रहा है। 21 अक्टूबर 2020 को ये पी रेशियो 139 है। अब ये कंपनी जो है वो एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फार्मा सेक्टर का जो पी रेशियो है वो अभी क्या चल रहा है। फार्मा सेक्टर के पी रेशियो को देखने के लिए हम लोग गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे निफ्टी पी बाई ई।
यहाँ पे हम लोग निफ्टी फार्मा चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन है आपको निफ्टी फार्मा का। सो यहाँ पे निफ्टी फार्मा हमने चूज कर लिया। हमने इसी मंथ का मैं डेट ले लेता हूँ। सो 21 अक्टूबर जो कि आज की डेट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी फार्मा का जो प्राइस पर अर्निंग रेशियो है जो अभी राइट नाउ जो मार्केट में चल रहा है वो है 36.88 और इस कंपनी का न्यूरेका का जो पीवाई अभी राइट नाउ चल रहा है वो है 139.2। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर का पीवाई जो अभी 36.88 है, जो न्यूरेको लिमिटेड का है वो अभी अराउंड 140 है। सो यानी ये जो कंपनी है वो अभी 5x टाइम्स जो कि सेक्टर की पीवाई है उस पे चल रही है, यानी ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब जो तीसरा जो प्रॉब्लम चल रही है उस कंपनी के साथ वो ये है कि अभी राइट नाउ मिड कैप और फार्मा की जो मिड सेक्टर वाली कंपनी है उसमें बहुत ही बड़ा एक डाउन ट्रेंड आया हुआ है। अब ये डाउन ट्रेंड कैसे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि जो फार्मा सेक्टर की जो मिड सेगमेंट वाली कंपनी है उसमें बहुत सारी कंपनी अपने 52 वीक लो, यानी जो मिड सेक्टर वाली कंपनी है उसमें एक डाउन ट्रेंड आया हुआ है। मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। अब मैंने ये लिस्ट डाउन किया है। मैं मिड कैप सेक्टर की फार्मा की कंपनी है जो कि अभी डाउन ट्रेंड में है, एलिम्बिक फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथ नाटको फार्मा, शिल्पा मेड, बायोकॉन, सुवेन फार्मा, मेड प्लस, सुप्रिया लाइफ साइंस। मैं इनका एक बार ग्राफ भी दिखा देता हूं। ये ऑलमोस्ट सारी कंपनी अपनी 52 वीक लो पे चल रही हैं। जैसे एलिम्बिक फार्मा, ये देखिए जब इनका चार्ट देखा जाए 1 ईयर का तो ये 52 वीक लो पे चल रही हैं। ग्लैक्सोस्मिथ, ये देखिए चार्ट इनका, ये 52 वीक लो पे चल रही है। बायोकॉन ये अपने 52 वीक लो पे चल रही है। फिर नाटको फार्मा जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर स्टॉक निकली है पिछले 5-6 सालों में, ये भी एक अपने 52 वीक लो पे चल रही है। मेड प्लस जो कि न्यूरेका के ही सेगमेंट में ही है, ये भी अपने 52 वीक लो पे चल रही है। सो ये सारे जो कंपनीज हैं वो अपने ऑलमोस्ट आप देखिए उसमें ये लोग 52 वीक लो पे चल रही हैं। सो अब अगला क्वेश्चन कि ये कब तक ये चलेगा। मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट है जिसके बाद से ये कंपनी अपनी अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा सकती है। पहला ये है कि कंपनी जो है वो फिर से बैक टू प्रॉफिट आ जाए। फिर से अगर इनका रिजल्ट प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा तो ये कंपनी एक अप ट्रेंड मूवमेंट दे सकती है। या दूसरा है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर मिड कैप जो सेक्टर है, मिड कैप अगर ऊपर चढ़ने लगेगा तो भी ये हो सकता है कि ये ऊपर आना शुरू हो जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस कंपनी को पहले बैक टू प्रॉफिट आना पड़ेगा, पहले इनको रेड से ब्लैक होना पड़ेगा, तभी ये कंपनी जो है वो वापस अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी कोई स्टॉक है जो कि डाउनवर्ड की तरफ जा सकती है और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप उसे होल्ड करें या उसे सेल ऑफ करें या उसे और बाई करें, तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9093427385 और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।